आज हम पढ़ेंगे सोनेट के बारे में। तो सोनेट क्या होता है, इसकी हिस्ट्री के बारे में हम लोग जानेंगे। सोनेट्स में 14 लाइन होती है, 14 लाइन की पोएम होती है। और अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बताएं कि इस 14 लाइन्स में क्या होता है, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, दो चीज़ें इसमें मेन होती हैं। और इसमें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। इटालियन लैंग्वेज में सोनेट्स को ऑक्टेव और सेस्टेट में बांटा जाता था। उसमें 8 लाइन्स ऑक्टेव में लिखी जाती थी और दूसरी जो 6 लाइन्स हैं वो सेस्टेट में लिखी जाती थी। और दुनिया में सबसे जो फेमस सोनेट है उसके बारे में हम देखेंगे कि जो फेमस सोनेट थी वो थी इटालियन सोनेट्स। अब इटालियन सोनेट्स में पेट्रार्चकन सोनेट्स सबसे बहुत पुरानी सोनेट है और इसमें दोनों प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस दोनों ही चलते हैं। और इसमें जो स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें जो शेक्सपियर सोनेट और इसमें दोनों में बहुत डिफरेंस है। आप जो सोनेट्स हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेज में लिखी गई हैं। उसमें से आप शुरू से हम देखेंगे कि सोनेट अगर आई कैसे। 13वीं सेंचुरी में जियोकोमो डी लैंटिनी इन्होंने खोजा था और ये पोएम 14 लाइन में लिखी जाती है, ये लैंटिनी। अब इसको जो अगर फेमस किया, ये जो सोनेट्स फेमस हुई, ये फ्रांसेस्को पेट्रांच इन्होंने बहुत ही फेमस किया। और ये इटालियन लैंग्वेज में इन्होंने सोनेट को, जो सोनेट लिखी, इनको पेट्रार्चियन सोनेट्स कहता है। ये 14 लाइन्स की लिखी और इन्होंने अपनी बिलवेड लौरा के लिए ये लिखी थी। और ये पेट्रार्चियन लैंग्वेज भी 2 पार्ट में बटी हुई है, जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं कि ये देखिए, ऑक्टेव ऑन सस्टेन, ये ABBA CDC में लिखी गई हैं। और पेट्रार्चियन सोनेट बहुत ही फेमस सोनेट्स थी। ये पेट्रार्चियन सोनेट की जो सोनेट्स हैं उनकी जो शुरुआत की 8 लाइनें होती हैं उनको मानते हैं ऑक्टेव। ये शुरुआत की जो 8 लाइन्स हैं वो ऑक्टेव माना जाता है और वो 8 लाइनों में प्रॉब्लम्स क्रिएट किया जाती है कि क्या वो मुझे प्यार करती है, इस तरह से प्रॉब्लम्स उसमें क्रिएट किए हैं। फिर बाद में जो आपके लास्ट की 6 लाइन्स हैं उसको सस्टेन कहते हैं। उन सस्टेन्स में आंसर सॉल्यूशंस होते हैं। जो सेस्टेट है उसमें सारे जो उसने ऑक्टेव में सवाल पूछे गए थे वो सेस्टेट में सारे आंसर्स उसको मिले। अब इसमें आप देखोगे कि जो ये जितनी भी राइम्स लिखी गई हैं, तो सोनेट हैं, वो ABBA CDE DCE इस राइमिंग में सोनेट्स लिखी गई हैं। सबसे पहले सोनेट्स इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं लिखी गई थी, वो इटालियन लैंग्वेज में लिखी गई थी। और इटालियन से जो इंग्लिश लैंग्वेज में ये सोनेट लिखी गई थी, ये आपको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में इटालियंस को लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में सोनेट्स को कौन लेके आया? उसमें ये फ्रांसिस्को पेट्रार्च ने लिखी और फेमस किया और इटालियन से इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। एक थॉमस वाइट थे, जो आपको हम ये इसमें दिखाएंगे। ये देखिए, थॉमस वाइट इन्होंने इंग्लिश में लाए। और फिर अर्ली ऑफ शौरे ने भी फेमस किया इस सोनेट्स को। इंग्लिश सोनेट्स की राइम थीम को शौरे ने बदला
ये जो आप देख रहे हैं अर्ल सौरे, इन्होंने इस इंग्लिश लैंग्वेज की सॉनेट्स को बदला और फिर बदलाव लाया, चेंजेस लाया। सबसे बड़ा चेंज था कि सोनेट का जो स्ट्रक्चर था वो इन्होंने क्या किया कि ये जैसा आप देख रहे हैं ये नीचे वाली लाइन में कि 3 क्वार्ट्रेन्स थे और 1 कपलेट्स। 4 लाइनों के इन्होंने क्वार्ट्रेन्स बनाए और एक लास्ट की जो 3 लाइन्स थी वो कपलेट्स बनाई, 3-3। और इनका जो इटालियन सोनेट्स की तरह इसमें सिमिलरिटी थी कि प्रॉब्लम पहले शुरुआत में हम 8 लाइन तक प्रॉब्लम्स बताएंगे और नवी लाइन वो 8 लास्ट की 6 लाइन्स में सॉल्यूशंस होंगे। तो इस तरह से जो ये सोनेट्स थी वो ए बी सी डी ई एफ और जी में लिखी। उसके बाद आए शेक्सपियर में 154 सोनेट्स लिखी है। ये अपनी सोनेट्स की जो स्टार्टिंग की 12 लाइनें थी वो सेम चलती थी, फिर उसके बाद में जो लास्ट की 2 लाइन होती थी जिसको हम कपलेट्स कहते थे उसमें वो सॉल्यूशन बताते थे। अचानक से उन 2 लाइनों में ये सॉल्यूशन बताते थे और इस तरह से वो विलियम शेक्सपियर इंग्लिश सोनेट में बहुत ज़्यादा शेक्सपियर है। तो इसलिए इंग्लिश सोनेट्स को हम शेक्सपियर सोनेट कहते हैं और इस शेक्सपियर सोनेट को हम एलिजाबेथ सोनेट भी कहते हैं। राइम वही फॉलो करते थे, ये जो ए बी सी डी ई एफ जी डी सेम राइमिंग ये यूज करते थे। और शेक्सपियन के सोनेट्स हैं। और इस तरह से जैसे अगर हम देखते हैं कि जो इनकी जो लास्ट 2 लाइन्स थी, जैसे हमने बताया 3 क्वार्ट्रेन्स में तो प्रॉब्लम्स होती थी और लास्ट के जो 2 लाइन्स होती थी जिसको हम कपलेट्स बोलते हैं इंग्लिश सोनेट्स में, उसमें ये सॉल्यूशन देते थे। इसी कारण शेक्सपियरियन सोनेट को बहुत ही पॉपुलरिटी मिली। हालांकि शेक्सपियर का ऐसा कोई पॉपुलरिटी गेन करने का उद्देश्य नहीं था, बट उनको लास्ट में सब लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक किया। तो इन दिस वे एज आई थिंक आपने कुछ सोनेट की हिस्ट्री के बारे में जाना। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू रीड बिफोर सोनेट। थैंक यू।